If we talk about the approaches of measuring emotional intelligence, ultimately we are talking how many ways are there to measure emotional intelligence. And we have already started. One is ability, other is trait. मतलब to measure through ability approach, measure through trait approach and through mixed, मतलब एबिलिटी प्लस ट्रेट, यही आएगा। मुख्य रूप से तीन ही, यहाँ हालांकि एक जगह स्लाइड में दो ही मेंशन किया हुआ है। कई लोगों का मानना है कि ट्रेट और मिक्स्ड का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस पे कोई भी कंक्लूजन इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो हम मान के अब चलें कि यहाँ हालांकि स्लाइड में हमने इसको चेंज भी नहीं किया है, क्योंकि कई जगह ये भी आपको है कि ट्रेट और मिक्स्ड मॉडल का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इट डिफर्स और कई तरह के रिसर्चेज हैं। सो वी शैल फॉलो दिस एबिलिटी ट्रेट एंड मिक्स्ड बाय द एंड ऑफ द लेक्चर, नॉट ओनली दिस पार्ट फॉर विच वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड और हैव डन स्लाइड शो। तो वो लेक्चर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि देयर आर थ्री अप्रोचेज, एबिलिटी, ट्रेट एंड मिक्स्ड, for measuring emotional intelligence. So emotional intelligence emerged in the 1990s as an ability based construct analogous to general intelligence. मतलब एक तरह से वेरी क्लोज टू द कंसेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। और फिर हम लोगों ने बहुत बात की मल्टीपल इंटेलिजेंस का, और गार्डनर को भी कई जगह आप देखेंगे कि बहुत आर्टिकल में या रिसर्च पेपर में गार्डनर को बहुत ऑर्नामेंटल ढंग से ये प्रस्तुत किया गया है कि दिस क्रेडिट ऑल्सो गोज टू द कंसेप्ट गिवन बाय गार्डनर, और उनका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है। वैसे हम लोगों ने अपनी चर्चा में कई और लोगों को शामिल किया, जिसमें गिलफर्ड भी, गार्डनर भी, और एक और नाम जो पता नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रहा, आएगा। वैसे हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। हाउएवर ओवर the past 3 decades two conceptually distinct form of EI have been emerged as, कुछ लोगों का मानना है ट्रेट EI एंड मिक्स्ड EI। और मिक्स्ड EI की मतलब ही है कि बिना ट्रेट के मिक्स्ड की बात नहीं हो सकती है। तो कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि इफ यू आर टॉकिंग मिक्स्ड, अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रेट। देयर आर अदर लार्ज नंबर ऑफ साइकोमेट्रिक टूल्स डिजाइंड टू मेजर दीज फॉर्म्स। और ये साइकोमेट्रिक का मतलब हुआ कि साइकोलॉजी में जिस चीज़ को मेट्रिक मतलब नापने से संबंधित है, तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी चर्चा, कुछ की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे, कुछ बाहर के भी और कुछ इंडियन कंडीशन के। नाउ एबिलिटी EI। एबिलिटी EI, द मेजर इज ए टेस्ट ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस। मैक्सिमल मतलब ये फोर्स करता है कि मैक्सिमल मतलब जो स्केल है उस पे आपको ज्यादा से ज्यादा अंक आए, मैक्सिमल परफॉर्मेंस। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। और ये कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, हम कितना जानते हैं। मतलब यह कि इसमें यह मेजर होगा कि हम कॉग्निटिव इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कितना जानते हैं। तो दैट इज द कॉग्निटिव एबिलिटी। मतलब इट इज ए कॉग्निटिव एबिलिटी दैट you as a person know so many things regarding emotional intelligence, its management, its characteristics, how a person can be emotionally treated, what a particular person can do for the betterment of a person in crisis and like that. So it is about the knowledge part of emotional intelligence, कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, मॉडल एक्सेट्रा के बारे में कितना ज्ञान है। देन द ट्रेट EI, ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन आया। सेल्फ शुरू में भी हम लोगों ने वहाँ
चर्चा की थी इससे जस्ट वाले लेक्चर में, तो हमने वहाँ सेल्फ रिपोर्ट लिखा था. सो ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट, मतलब ट्रेट पर्सनालिटी ट्रेट. ये अंतर बारीक से आप समझ लें. पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी में इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है, मतलब हाउ इंटेलिजेंट यू आर इमोशनली एंड हाउ इमोशंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इज लाइंग विद इन यू. यहाँ नॉलेज से मतलब नहीं है. इट इज द मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट. ये चीजें याद रखेंगे जिससे आपको समझने में सहूलियत होगी. एबिलिटी EI टेस्ट मेजर कंस्ट्रक्ट related to an individual's theoretical understanding of the emotion and emotional functioning. यही कॉग्निटिव से मतलब है, क्योंकि कॉग्निटिव को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल. मतलब जो यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So, ability EI tests measures construct related to an individual's theoretical understanding of the emotions and emotional functionings. So, it is all about the theoretical knowledge that a person is having about emotional intelligence as a concept. Whereas, trait emotional intelligence questionnaire के थ्रू मेजर करते हैं. So, उसके बारे में questionnaire measure typical behavior in emotion relevant situation as well as a self rated abilities. जैसे उसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसको एक कंडीशन में डाला गया और उसको बताना है कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे. एग्जाम्पल से और हम लोग आगे क्लियर करेंगे. तो ये ध्यान रखना है कि इट इज about the measurement of the personality trait that is there in the personality of an individual is not, and this is all about the knowledge part of emotional intelligence the person or the subject is having or not. All EI measures that are based on self-report items are termed trait EI. सेल्फ रिपोर्ट आपको किसी के बारे में, इमोशन के थ्योरी के बारे में नहीं, इमोशन के कंसेप्ट के बारे में नहीं, आपको सिर्फ ये बताना है कि उस इमोशनल सिचुएशन जो आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं, हाउ यू विल रिएक्ट, एंड दैट इज बीइंग टेस्टेड. उसमें कोई मेजरमेंट भी नहीं करना है आपको भी अपना इवैल्यूएशन करना है. सो इट कंसर्न्स, अपना इवैल्यूएशन का मतलब है कि यू हैव टू रिस्पॉन्स. इट कंसर्न्स इमोशन रिलेटेड सेल्फ परसेप्शन मेजर्ड भाया सेल्फ रिपोर्ट. मतलब आपका वही सिचुएशन, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और उससे आपका जो परसेप्शन है इमोशन के बारे में, दैट इज बीइंग मेजर्ड. इट इज ट्रेट इमोशनल सेल्फ इफिकासी. मतलब इमोशन ट्रेट अप्रोच मेजरमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज इमोशनल सेल्फ efficacy of an individual, and emotional self efficacy को ही मेजर किया जाता है. all measures that are based on maximal, मतलब मैक्सिमम कितना नंबर आप प्राप्त करते हैं, based on maximal performance items are termed ability EI. that is already narrated there. It concerns emotion related cognitive abilities. मतलब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है कॉग्निटिव एबिलिटीज के तौर पे इमोशन के बारे में. मिक्स्ड मॉडल, नाम से ही क्लियर है, हमने वहाँ लिखा भी है. मिक्स्ड मॉडल कंप्राइजेज ए मिक्सचर ऑफ पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल आइटम्स. ये धीरे धीरे और क्लियर होगा. 3 स्ट्रीम्स आर एज स्ट्रीम 1 एबिलिटी EI, मतलब एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस. स्ट्रीम 2 ट्रेट EI एंड 3 मिक्स्ड EI. तो ये अप्रोच 3, ये आपको याद कर लेना है कि देयर आर 3 अप्रोचेज ऑफ मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस. नंबर 1 एबिलिटी
एबिलिटी ईआई, नंबर 2 ट्रेट ईआई एंड नंबर 3 मिक्स्ड ईआई। और इसका मतलब भी आप समझ चुके हैं, थोड़ा और क्लियर करें। Ability measures do not require self-report, rather require that participants solve emotion-related problems that have answers that are deemed to be correct or incorrect. मतलब वो करेक्ट होगा या नहीं होगा उसके आधार पे आपको नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया होगा, इसको ध्यान रखिए। व्हाट इमोशन माइट समवन फील प्रायर टू ए जॉब इंटरव्यू। मतलब ये प्रश्न ये है कि जब आपको एक इंटरव्यू देना है तो इसमें से कौन सा इमोशन आपका ज़्यादा मुखर होगा। और इसमें दिया हुआ है सैडनेस, दूसरा एक्साइटमेंट, तीसरा नर्वसनेस एंड चौथा ऑल ऑफ द एबव। मतलब एक सिचुएशन में कोई व्यक्ति है, आप नहीं है, कोई व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब वो इंटरव्यू देने जा रहा है तो कौन सा इमोशन उसमें होगा। सैड होगा, देखिए आप जानिए होगा कि नहीं होगा। एक्साइटमेंट होगा, नर्वसनेस भी थोड़ा बहुत हो सकता है। सैडनेस होने की कोई वजह हमको नहीं लग रही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। नर्वस भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा। Ability based measures give a good indication of individual's ability to understand emotions and how they work। मतलब इमोशन के बारे में आपका जो ज्ञान है उसको मापने के लिए एबिलिटी मेजर्स होता है। However, since they are test of maximal ability, they do not tend to predict typical behavior as well as trait based measures। उनका पर्पस सिर्फ ये है कि उस कंडीशन में जो करना चाहिए उसका ज्ञान व्यक्ति को है या नहीं, कि कौन क्या करेगा, इसका प्रेडिक्शन वो कर सकता है कि नहीं। लेकिन दे डू नॉट टेंड टू प्रिडिक्ट टिपिकल बिहेवियर एज वेल एज ट्रेट बेस्ड मेजर्स। तो वो उनका पर्पस नहीं है कि ट्रेट बेस्ड मेजर करें और टिपिकल बिहेवियर उसमें क्या क्या हो सकता है उसके बारे में विचार ना करें, सिर्फ उनके नॉलेज का टेस्ट है। Trait based measures are those that utilize self-report items to measure overall EI and its sub-dimensions। तो ये भी क्लियर है कि सेल्फ रिपोर्ट वाला होता है कि आपको कैसा लगा। Trait EI measures tend to measure typical behavior rather than maximal performance। आपका टिपिकल कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है उसको मेजर करता है, आपके अंक को मेजर नहीं करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपके ज्ञान कितने हैं। दे टेंड टू प्रोवाइड ए गुड प्रेडिक्शन ऑफ एक्चुअल बिहेवियर्स इन ए रेंज ऑफ सिचुएशंस। मतलब बहुत सारे सिचुएशंस में से आपका प्रेडिक्शन क्या होगा अपने बिहेवियर के प्रति उस सिचुएशन में जो आपके सामने रखे गए हैं। ऑफ कोर्स दिस सिचुएशन विल इमोशन and your emotions related, so rather than maximal performance they tend to provide a good prediction of actual behaviors in a range of situations। Majority of EI measures can be categorized using the terms ability EI and trait EI। We adopt the term mixed EI as well। हालांकि स्लाइड के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैटेगराइजेशन दो ही वहाँ मेंशन है, लेकिन फाइनली हमने यहाँ कर दिया कि दीज आर दी 3 कैटेगरीज। लेकिन यहाँ आप कंक्लूड कर रहे हैं कि या तो EI तो कॉमन है, या तो एबिलिटी EI या फिर ट्रेट EI। लेकिन अब बहुत सारे रिसर्चर जब दोनों का ज्ञान हुआ और दोनों के मेरिट्स एंड लिमिटेशंस की स्टडी की, दे आर अडॉप्टिंग द टर्म मिक्स्ड EI and they are using, not developing, they are using the mixed EI as well। The term mixed EI is predominantly used to refer to questionnaire that measure a combination of traits, social skills and competencies that overlap with other personality measures। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, इसमें क्या क्या होंगे। मेजर्स ए कम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, बहुत सारे ट्रेट्स का, सोशल स्किल्स एंड कम्पिटेंसीज दैट ओवरलैप विथ अदर पर्सनालिटी मेजर्स, इस सब को मिला के।
the majority of measures include facets relating to। थोड़ी सी चर्चा हम कर चुके हैं, फिर ये कहा भी था कि ये कंसेप्ट में भी आएगा और मेजरमेंट में भी आएगा। अभी पीछे भी थोड़ी सी इसकी चर्चा हुई, फिर यहाँ भी करेंगे कि ये द मेजॉरिटी ऑफ मेजर्स जो मेजरमेंट के टूल होंगे दैट इंक्लूड्स फेसेट्स रिलेटिंग टू, उनके जो क्वेश्चंस या कहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या है। परसीविंग इमोशंस इन सेल्फ एंड अदर्स, मतलब जो आइटम्स बनेंगे उसका आधार क्या होगा, परसीविंग इमोशंस। दूसरा, रेगुलेटिंग इमोशंस इन सेल्फ। तीसरा, रेगुलेटिंग इमोशंस इन अदर्स। चौथा, स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइजिंग इमोशंस। तो मतलब क्या है कि परसीविंग इमोशन, रेगुलेटिंग इमोशन in self and regulating emotions in others and strategically utilizing emotion in a given situation. These are the broader subheads. Those are being taken into account while developing an instrument or a tool to measure emotional intelligence. So in this way we could learn about the approaches of measuring emotional intelligence, and most importantly we learn that there is a concept of ability EI, there is a concept of trait EI, there is a concept of mixed EI, जो इस दोनों का मिक्स है, मतलब दोनों पार्ट होगा। लेकिन यहाँ ये आप देखें कि ये परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है। ये मान के चलता है कि आपकी पर्सनालिटी में, उस इंडिविजुअल विशेष की पर्सनालिटी में कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है, लाइक करता है, और इसीलिए सेल्फ रिपोर्ट का कंसेप्ट है। और इस दोनों का मिक्सचर जिसमें हमने देखा 3-4 कंसेप्ट को हमने लादा भी कि कितने, मतलब मिलाया भी कि कितने तरह की चीज़ें उसमें आ सकती हैं। सो इट इज़ ए मिक्सचर दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ trait and ability as well. So thank you for this part in which we could learn that there are 3 approaches of measuring emotional intelligence, and those are ability, trait, and ability plus trait mixed. So 3. So thank you for the part. Thank you.